नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि आपको अपने वश में कर रहा है ये एक नाम का व्यक्ति। आपको रखनी चाहिए सावधानी। आपको दे रहे हैं हम चेतावनी कि इस व्यक्ति की चाल को कामयाब मत होने दीजिएगा, वरना आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अक्सर इस ज़िंदगी में हमारी सफलता के साथ साथ दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है। देखिए, दुश्मन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में तरक्की कीजिए, दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे। अब दुश्मन बढ़ेंगे, इस ख्याल को सोचकर हम हमारी तरक्की को नहीं रोक सकते, परंतु उनके खिलाफ या उनके द्वारा की गई चालों को हम किस तरह से रोकें, हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। कई बार लोग इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि किसी को पराजित करने के लिए, उसे हराने के लिए, उसे नीचे गिराने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा भी ले लेते हैं। वो इसमें भी नहीं चूकते, क्योंकि उनको किसी भी हाल में आपको नीचे गिराना है, आपको बर्बाद करना है। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, शनिदेव जी के भक्त होते हैं, उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस वीडियो में लक्षण, उपाय, बचाव और सावधानियां सब कुछ हम विस्तार से आपको बताएंगे। वैज्ञानिक आधार भी रखने वाले हैं कि किन आधारों पर आपके साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, आपसे हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा। और आज हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आज आपका भ्रम ज़रूर टूटने वाला है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपकी भी बिगड़े काम बनेंगे। तो दोस्तों, कई बार जीवन अच्छा चल रहा होता है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन पास आए एकदम से पलट जाता है, और ये होता एकदम लास्ट में है। मान लीजिए आपने किसी काम को करने की योजना बनाई, बहुत दिल से, बहुत ही भावनात्मक रूप से आपने उस काम को किया, और शुरू में अच्छा था सब, लेकिन जब अंत क्षण आया तो वो काम पूरी तरह से तहस नहस हो गया। अब इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। वही लोग जो हमसे जलते हैं, ये उनकी ही नकारात्मकता का असर हो सकता है, ये उनके तंत्र मंत्र का असर हो सकता है कि उन्होंने हमें काम में आगे बढ़ने से रोक दिया हो। परंतु दोस्तों, सवाल ये उठता है कि उन्होंने इतनी आसानी से आपके ऊपर कैसे कर दिया, आपको वश में कैसे कर लिया। तो ऐसे लोगों के लिए सवाल बस इतना है कि जो खुद बुरे कर्म करते हैं, जिनके कर्मों में खोट होती है, वो खुद तो सफलता हासिल नहीं कर पाते और न ही आपको करने देते हैं, और जिनके कर्मों में दाग है, उन पर इन चीज़ों का असर बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जो प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रभु श्री राम से जुड़े रहते हैं, जिनकी सोच अच्छी रहती है, जो नित्य प्रतिदिन पूजा आराधना करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं और अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कुछ करना चाहता है, अगर ऐसे लोगों को कोई अपने वश में करना चाहता है, तो उसके जाल में वो खुद फंस कर रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसे ही कहते हैं प्रभु की माया। बहुत सारे लक्षण हैं दोस्तों। अचानक से आप क्रोधित रहने लगते हैं, चिड़चिड़े रहने लगते हैं। अगर आप भी बात बात पर चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, जब भी आप बोल रहे हैं तो कर्कश बोल रहे हैं, किसी के मान सम्मान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा चिंताजनक विषय है। हो सकता है आपके ऊपर किसी ने आपको वश में किया हो। अब दोस्तों, अगर आपके घर में माँ तुलसी का पौधा है और वो पौधा धीरे धीरे सूखने लगा है, आप उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पौधा सूखने लगे, तो आप समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका किया है। और मान लीजिए कि आपके घर पे अचानक नकारात्मक प्रवृत्ति के पशु पक्षी आने लगे हैं, जैसे कि चमगादड़, काली बिल्ली और अलग अलग तरीके से नकारात्मक जीव आपके घरों में प्रवेश करने लगे हैं, तो ये भी बुरा संकेत हो सकता है। अब संकेत तो हमें मिल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है। आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन एकदम से आपका स्वास्थ्य इतना बिगड़ जाता है कि आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, और आप कितनी ही दवाई गोली खा लेते हैं, परंतु असर होता ही नहीं है। लेकिन हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो हमें एक ही सलाह देते हैं कि आपके ऊपर कुछ किसी ने कर दिया है। उनकी बस यही बात होती है। अब इतने कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो हमें भी मन में ख्याल आता है कि हाँ, ऐसा शायद हो सकता है, क्योंकि हमारे से जलने वालों की संख्या कम नहीं है।
और बहुत बड़े हैं हमसे जलने वाले। अब सवाल ये उठता है कि इनसे बचने के लिए हम क्या करें, क्योंकि बचना तो देखिए ज़रूरी है, वरना ये तो इतने गिर चुके हैं आपको नीचे गिराने के लिए कि ये आपको बर्बाद पीछे करने में भी नहीं हटेंगे। अगर सबसे पहले आप खुद को बचाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त ही रखें। ये आपकी बहुत ही गलत आदत है कि आप अपनी योजना को सबके सामने बता देते हैं और आप अपनी गुप्त योजनाओं को जगत भर में फैला देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ या मैं करने वाली हूँ, मैं इस काम में इतना पैसे लगाने वाला हूँ, इस काम में इतना मुनाफा होगा, हमारे पास ये होगा वो होगा। आप सारी की सारी योजनाएं किसी और को बता देते हैं। जब आप ये चीज़ बताते हैं तो आपको ये तो नहीं पता कि सामने वाला आपका हितैषी है या दुश्मन है। अगर वो दुश्मन निकल गया तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर उसकी नकारात्मकता जो अंदर ही अंदर मचल रही है वो आपके ऊपर छोड़ देगा और उस नकारात्मकता के चलते आपके काम लगातार बिगड़ने लगेंगे। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है तो बिना देर करे तुरंत हनुमान जी की शरण में चले जाइए। देखिए, हनुमान जी से इस तरह की बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं, हनुमान जी के भक्तों से इस तरह के तंत्र मंत्र की शक्तियाँ दूर रहती हैं। अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दुरुपयोग से ये और भी ज़्यादा भयावह हो चुकी है। आप संकट मोचन हनुमान जी की शरण में चले जाइए। उनके हनुमान चालीसा की कई सारी पंक्तियां हैं, हम उनका स्मरण कर सकते हैं। जब जीवन में दुख के बादल छाएं तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा के ये 2 पंक्तियां हैं, ये आपके जीवन को बदल कर रख सकती हैं। देखिए, हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना है, हमें केवल परमात्मा के भरोसे रहना है, क्योंकि एक प्रभु ही हैं जो हमें बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि जो है मानव जीवन है हमें 2 कारणों से मिला है। पहला, भोगने के लिए जो हम ऑलरेडी भोग रहे हैं। जीवन में कई तनाव है, कई सारी परेशानियां हैं, किसी को काम का प्रेशर है, किसी को व्यापार की दिक्कत है, किसी को सरकारी नौकरी की चिंता है, सबकी अनेकों चिंताएं हैं, लेकिन चिंता सबको है और हर तरफ से हम भोग ही रहे हैं। तो पहला कारण तो स्पष्ट है। दूसरा कारण है मानव जीवन मिलने का भजने के लिए। जितना ज़्यादा हो सके भजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी, आपको भी बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होने लगेगी। क्योंकि भगवान का नाम जब एक ऐसा माध्यम है जिससे पूर्व जन्म के पाप कर्मों को काट कर आने वाले समय को सरल, सामान्य, चमत्कारी और ज़बरदस्त बनाया जा सकता है। परंतु इंसान को चाहिए कि वो अच्छे और बुरे को समझे। कई बार इंसान अपनी भावनाओं में बहकर वो काम करता है जो अनैतिक होते हैं, जो उसे नहीं करने चाहिए। आपको हनुमान मंदिर जाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी को गुलाब की माला और क्योड़े का इत्र चढ़ाना है, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना है। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का और अपने सर से बुरे प्रभावों को दूर करने का ये एकमात्र सरल साधारण चमत्कारी उपाय है। आप सभी लोगों को भी ये काम करना है, लेकिन आपको सबसे पहले श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, बजरंगबली श्री राम जी के प्रिय हैं और बजरंगबली को भी श्री राम जी सबसे प्रिय हैं। तो बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आपको श्री राम जी के पाठ का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसी के साथ एक और उपाय हम आप सभी को बताना चाहते हैं, वो आपके लिए ये रहेगा कि आपको क्या करना है कि मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है। हनुमान जी को भोग के स्वरूप गुड़ चने का भोग भी लगाना है। देखिए, गुड़ चने की जो महत्वता है वो बड़े बड़े भोग के सामने भी फीकी है, हम आपको इतना बता दें। तो गुड़ चने का भोग हनुमान जी को लगाइए, आपका काम 100% बनेगा, आपके ऊपर से बुरा प्रभाव 100% खत्म होगा। एक काम आप और कर सकते हैं, जो हनुमान जी कंधों का सिंदूर है उसे लेकर आप अपने सर पे लगा लीजिए। हनुमान जी खुद ढाल बन जाएंगे आपकी और कोई बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों, जो हमने आपको घर में लक्षण देखने को बताए थे, वो लक्षण अगर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं तो मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। और वो ये रहेगा कि किसी भी बरगद के पेड़ से बढ़कर एक आप पत्ता तोड़ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप उसे धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। अब उस पर लाल के पेन से या फिर चंदन से आप अपने पीड़ा के बारे में लिखिए कि मुझे क्या दिक्कत है, मुझे इस क्षेत्र में ये दिक्कत है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ बार बार इस जगह पर ये हो रहा है। अब उसको गोल मोड़िए पत्ते को, उसके ऊपर कलावा बांधिए, हनुमान जी के चरणों में उसे कुछ देर रखिए और बाद में बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा
और रोज़ाना एक काम और आप कर सकते हैं जो आपके घर का मुख्य द्वार है, उसके बाहर की साइड दोनों ओर आप देसी घी का दीपक जलाकर रख दीजिए और अपने घर के बाहर आंगन में शमी का एक पौधा लगा दीजिए। घर में मत लगाइएगा, घर के बाहर आंगन में लगाइएगा। ये चीज़ें घर में नकारात्मकता को नहीं घुसने देती। हर वक्त हमारी ज़िंदगी सकारात्मक ही रहती है और अगर कोई बुरा चाहता तो हमारे घर में नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की आपको अपने वश में कर रहा है इस नाम का व्यक्ति। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। धन्यवाद।